सबसे पहली चीज, मेरे लोकल सर्वर पे ये एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है बढ़िया, ठीक है। मेरा मकसद है अभी जो गिट पे ये जो बनाए हैं स्पिनर नाम का रेपोजिटरी, इसको उस पे पुश करना है, ठीक है। और ये हम टर्मिनल से करने वाले हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप गिट इनिट करेंगे, ठीक है। आप गिट इनिट किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बोल देगा इनिशियलाइज्ड या री इनिशियलाइज्ड, क्योंकि पहले से हम कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। गिट इनिट के बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप गिट ऐड डॉट, ठीक है। पहला कमांड है इनिट का मतलब कि गिट भाई एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर लो मेरे लोकली। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोल रहा होगा यू यानी अनट्रैक्ड है ये सब, फिर गिट ऐड डॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि सब ऐड हो जाएगा। ये सब क्या जो यू आ रहा था ना अब एडेड आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही ऐड हो जाता है अब हम लोग को करना होता है कमिट, गिट कमिट -m, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे फर्स्ट कमिट। मतलब एक्चुअली जो मैसेज हम लोग लिखते हैं ना कमिट का, और कमिट एक तरह से है कि सेव कर दिया, मतलब जितना भी फाइल में चेंजेस किया सब जो मेरा प्रोजेक्ट है पूरा एक तरह से सेव कर दो, ठीक है। जो भी चेंजेस करेंटली हो रखा है एंटर किया तो ये कमिट हो गया, बोल दिया एक widget.png एक index.html ये सब फाइल एडिट किया है आपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये तीन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखिए इनिट ऐड कमिट जो है ना, यहाँ पे गिट इनिट जैसा लिखता है वैसा ही करना है। अब ऐड ई रीडमी बोलता है बट आपको करना है गिट ऐड डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता है गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, ये चीज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहला कमांड, सॉरी ये जो पहला वाला है तो इग्नोर करना है, यूज ही नहीं करना। फिर जो दूसरा वाला गिट इनिट करना है ये सबसे पहले चलाएंगे अपने VS कोड में। फिर ये जो गिट ऐड रीडमी डॉट md है ये नहीं चलाना है, गिट ऐड और स्पेस देके बस डॉट लिख देना है। फिर गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट करना है। अब उसके बाद से अब ये यहां से यहां तक जो ये चारों है ना ये कॉपी पेस्ट होगा सीधा। ये इनिट और ये ऐड वाला थोड़ा डिफरेंट है। अभी कमिट हम चला चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट चलाएंगे ब्रांच वाला। इस सब का पर्पस क्या है, ये बस अपने ब्रांच का नाम चेंज कर देगा, ठीक है। ये चीज क्या होता है, रिमोट ऐड करने का मतलब होता है जो मेरा लोकल प्रोजेक्ट है ये रिमोटली इंटरनेट के एक प्रोजेक्ट से लिंक कर दो, यानी github.com पे जो है उससे। एंटर किए ये भी हो गया। अब लास्ट आता है पुश, बहुत इजीली हो जाना चाहिए। वाह अपलोडिंग आ रहा है, मतलब अपलोड हो चुका है, स्टोरेज फुल वगैरह आ रहा है कुछ। तो ये अपलोड हो गया, खेल खत्म। यहाँ पे अगर रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे अपलोड हो गया। कितना इजी था। अगर आपके कंप्यूटर में गिट डाउनलोड हो तो बस कुछ कमांड चलाएंगे और सारा फाइल एक के साथ एक ही साथ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से भेजने का फायदा क्या है अभी देखिएगा। अभी हम इस फाइल में कुछ चेंज करके और अपडेट करके दिखाएंगे, ठीक है। सेटिंग्स है, अच्छा ये अभी पहले लाइव कर रहे हैं, कोड में है, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए फाइल्स आ चुका है। पेजेस में जाएंगे, ब्रांचेस में जो नन है इसको मेन करके सेव कर देंगे। ये चीज आप लोग को आता है, ठीक है, बहुत बार हम कर चुके हैं। अब थोड़ा देर वेट करते हैं ताकि ये लाइव आ जाए। इतना पार्ट सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोड अपलोड हो जाएगा तो सेटिंग्स में जाके पेजेस में लाइव कर देंगे। साइज शेयर नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, क्या शेयर नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? तेरी दिख रहा था, स्क्रीन दिख रहा था। अब नहीं दिख रहा होगा तो मान ही नहीं सकते हैं। अब दिख रहा ना? हाँ तो देखिए अब यहाँ पे ना हम लोग रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे बेसिकली पेजेस वाले सेक्शन में ही रहना है, और आप यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइव हो चुका है अर्षित लाइव गिटहब.io और स्पिनर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्ट वाला टेक्स्ट है ना इसको हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज करेंगे, जो बटन दिख रहा है ना इसको बोल्ड करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? अब कैसे करेंगे देखिएगा। पहले तो इसको बंद कर दीजिए टर्मिनल, ठीक है। और इसको बोल्ड करने के लिए जहां भी बटन है तो बटन में हम लोग बोल देंगे फॉन्ट वेट, एक प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग 900 दे देंगे, मतलब पूरा डार्क कर दो। ये फॉन्ट वेट का मतलब होता है कितना मोटा फॉन्ट होगा, तो हम बोलते हैं 900 मैक्सिमम होता है। आप 100 200 300 400 500 ऐसा दे सकते हैं, हम 900 दे दें। अब सेव करेंगे, फिर से टर्मिनल ओपन किए। अच्छा टर्मिनल ओपन करने का शॉर्टकट भी है, वैसे आप यहाँ पे टर्मिनल में जाके ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर वही टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम सिर्फ तीन चीज करेंगे, गिट ऐड डॉट, यानी जो ऐड हुआ है वो ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे, अरे यार टाइप ही कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। शॉर्टकट से हम करेंगे तो थोड़ा आप लोग घबरा जाएंगे। गिट ऐड डॉट किए, ठीक है, और बोलेंगे गिट कमिट -m, और हम लोग बोल दिए फॉन्ट बोल्ड, मतलब एक्चुअली हमने फॉन्ट बोल्ड किया है। तो ये
कमिट हो गया। अब एग्जैक्टली हमको सिर्फ करना है गिट पुश। हो गया ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश। जितना बार प्रोजेक्ट में कुछ चेंज किए फोल्डर में, यहाँ पे कुछ चेंज किए, ऐड किए, कमिट किए, पुश किए। अब आप देखिए कि थोड़ा देर में ये लाइव हो जाएगा। कोड में पहले आकर देख लेते हैं आया है कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट बोल्ड अभी तुरंत अपडेट हुआ है। पहला कमिट तो ये दोनों आया था 4 मिनट पहले चेंज हुआ था, बट index.html में भी बता रहा है कि अभी तुरंत फॉन्ट बोल्ड किया गया है। ठीक है, इसको रीलोड करके देखते हैं भाई। हो गया क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे बोल्ड हो गया जो पहले नहीं था? कितना इजी है। फॉन्ट मतलब ऐसा फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा रहे थे हम, फॉन्ट बोल्ड करने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, बहुत इजी चीज है। पर्पस बताने का ये था कि आप अगर गिटहब पे गिट का यूज करके कमांड से अगर पुश करते हैं कोड तो आपको फायदा मिलेगा कि जब भी आप मन करे कोई एक, आप यहाँ तक ही नहीं, आपको मन करे ना आप यहाँ पे फोटो बदल दीजिए या फिर 4-5 और नया फाइल ऐड कर दीजिए, सिर्फ आपको यहाँ पे ऐड कमिट पुश करना है। क्या ये बात समझ में आया? आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी कर दीजिए, आपको बस ऐड कमिट पुश करना है। ठीक है, ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है? ये बी टैग बोल्ड करने के लिए होता है, बट अभी हमको CSS से भी हम लोग कर सकते हैं वो चीज। क्या आप लोग तैयार हैं? आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कंप्यूटर में आप सबसे फास्ट चीजें समझते हैं, तो हम आपका गिट लाइव डाउनलोड करवा के बताएंगे। ठीक है, ये जो गिट डाउनलोड करने वाला चीज है ना, ये हम लाइव बता सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एनीडेस्क है तो आप एनीडेस्क शेयर कर सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। विकास है। भाई कोई एनीडेस्क शेयर कर दो, क्योंकि हम बताएंगे ना तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा अगर आप इधर उधर करेंगे मतलब ज्यादा। तो कोई अगर एनीडेस्क आईडी बताएंगे तो हम फटाक से कर देंगे। क्या कहते हैं मित्र, कौन बताएगा? भाई लॉग इन होना चाहिए। जैसे आप देखिए एनीडेस्क है ना, आप बस मेरे को आईडी बताएंगे, आपका कंप्यूटर का एक्सेस हम लोग लेंगे और अभी हम लाइव गिट इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ठीक है, ये मेरा दिख रहा है बट इससे कुछ होगा नहीं। हम दे रहे हैं भैया। चलिए, तो तब तक हम लोग क्या करें, एक और प्रोजेक्ट लाइव करवा के बताएं ताकि आप लोग को याद हो जाए। गुड, आज हम लोग डे 6 मान लेते हैं, आज अपना डे 6 है। ठीक है, एडिटेक्स आईडी एडिडेस्क आईडी है क्या, बताइए क्या है? 1743 हाँ 36 36। 29 12। इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है ना? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा। तो आप लोग थैंक यू बोल सकते हैं मिस्टर सुबित को, जिनकी वजह से आपको अभी एनीडेस्क इंस्टॉलेशन देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, एंड थोड़ा कंप्यूटर स्लो ना हो हम लोग उम्मीद करेंगे। प्लीज वेट, एक्सेप्ट करो भाई। हो गया हो गया? जी। किसी और से कनेक्ट हो गया क्या दोस्त? मेरा तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। नहीं, आपने कहा है यहाँ पे आ गया। आ नहीं रहा इधर तो। नहीं आ रहा। एक मिनट रुक जाइए। न, नहीं आ रहा, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कनेक्ट हो गया तो डिस्कनेक्ट कीजिए। क्या था नंबर? 17? 43 यही 12 वाला है ना? जी। आप लोग भी एनीडेस्क सीख लीजिए, जितना ज्यादा जानते हैं। सर गिटहब में क्रिएट अकाउंट की आगे नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप एंड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। भाई एक्सेप्ट करेगा भाई। चलिए, तो फाइनली जो है हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्या हो रहा है आज जो है वो हो रहा है जो नहीं इंटरनेट। होना चाहिए वो हो रहा है। हाँ इंटरनेट इशू है साथ आपका, सुन लो, लग नहीं रहा कि काम बनेगा। क्या इसको रहने दिया जाए, बाद में करें? देखिए बहुत आपका मन भाई।
क्विक इंस्टॉलेशन वाला चीज है, इसमें कुछ खास है नहीं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है वैसे ही कर सकता हूँ, ठीक है ना, इतना चलेगा। बंद कर दे रहा अभी, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। सुमित बाबू रहने दीजिए। बट हाँ वही एनी डेस्क कनेक्ट करते हैं हम लोग, और फिर क्या करते हैं, ये जो गिट डाउनलोड है ये डाउनलोड करवा देते, ठीक है, एंड फिर आपका वो गिटहब अकाउंट भी लॉगिन वगैरह करा देते ताकि आप पुश कर पाए। मतलब देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर डायरेक्टली VS कोड से पुश किया जाता, कोई भी अगर गिट डाउनलोड करके पुश कर देता तो किसी के अकाउंट पे कोई भी पुश कर देता। कुछ और चीज भी होता है इसमें, आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड वगैरह VS कोड के मतलब वहां से जाके लॉगिन वगैरह करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुल काम होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। चलो एक हम गड़बड़ चीज कर दिए, हमको ठीक करने दीजिए, मेरा कंप्यूटर देख के हमको मजा नहीं आ रहा है। एडवांस्ड परफॉर्मेंस, मतलब मेरे कंप्यूटर पे ना ज्यादा डिजाइन फूल नहीं दिख रहा था, पिक्चर क्वालिटी वगैरह खराब हो गया था। अब सही है। दोबारा स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग कुछ नया बनाएंगे, ठीक है। क्या देखना चाहते हैं आज आपको, एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक रजिस्टर डेटा वाला सिस्टम बनाते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम लोग कुछ कुछ रजिस्टर कर पाएंगे, एंड कितना मजा है कि हम लोग उसका एक बैकएंड पे आपको बना के दिखाएं कि वो डेटा सबमिट भी होगा आपके पास। क्या आप लोग ये देखना चाहते हैं कि वो डेटा सबमिट भी हो? अगर इस क्लास में हम जब से बताना शुरू करते हैं, जब तक हम फ्रंट एंड बनाते हैं, अगर बैक एंड बनाते तक में हम लोग 45 से ज्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग बैक एंड बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे, ठीक है, समझें? कैसा हम कुछ आर्किटेक्चर बनाएंगे, हम बताते हैं। सबसे पहले कोड ओपन करो, एक ऐसा फॉर्म होगा जिसमें कुछ नहीं, बस हम लोग ना यूजर का पूछेंगे, नाम बता दे भाई, अपना नाम क्या है, ठीक है, नाम के अलावा हम लोग बोलेंगे भाई अपना कॉलेज बता दो कि तेरा कॉलेज क्या है, ठीक है। कॉलेज के अलावा हम लोग पूछेंगे भैया किस कॉलेज से हो, अब थोड़ा कोर्स भी बता दो, ठीक है, किस कोर्स में पढ़ते हो, ठीक है। फिर पूछेंगे कि भाई एक काम करो, जब कोर्स बताई दिए तो ये भी बता दो किस सेमेस्टर में हो, ठीक है। फिर फिर अच्छा एक चीज है, ये तीनों ना थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड बात है तो उसको बाद में पूछेंगे, ठीक है। चलो इससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें और हम लोग पूछ लेंगे, एक तो ईमेल और एक फोन नंबर। क्या ये बात सही है? अगर आप लोग शांति बनाए रखेंगे तो हम लोग इसका बैकएंड पार्ट भी दिखाएंगे, और अभी के क्लास में ही दिखाएंगे, ईमेल एंड फोन नंबर। आपको बहुत एक सस्ता और इजी जुगाड़ दिखाएंगे जिससे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से अपना कहानी शुरू होता है। सबसे पहले चीज जो हम लोग लेंगे वो होगा नाम, ठीक है, फिर ईमेल यूजर से, फिर उसका फोन नंबर, कॉलेज, कोर्स, सेमेस्टर सब लेके, और उसके बाद हम लोग ना मान लीजिए एक और डाल देते हैं कि कुछ अगर आप फीडबैक देना चाहते हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे फीडबैक दे दो। क्लियर है? और नीचे होगा अपना प्यारा सा सबमिट बटन। क्या आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? तैयार है कि नहीं तैयार है जो? चलिए तो ऐसा है कि यहां से हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। फीडबैक का कुछ कलर डिफरेंट कर देंगे और नीचे सबमिट बटन ग्रीन कर देते हैं। इतना सारा अपना मसाला है।
ऐसा कुछ फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, एंड ट्राई करेंगे हम लोग फिर उसको जल्दी से डेटा भी सबमिट करा दें। क्या आप लोग रेडी हैं? ऐसा तो नहीं कि आप लोग डर गए कि क्या क्या करवा रहे हैं। तो स्पिनर बंद कर देते हैं, छोटा प्रोजेक्ट सब नहीं है चलेगा, बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद VS कोड करेंगे। आई थिंक खुल गया क्या 2 बारी? हाँ सही है। तो जो डे 6 वाला फोल्डर है इसको हमने खोल दिया है और यहाँ पे एक index.html बनाएंगे, ठीक है। index.html में हम लोग कुछ और चीजें करेंगे। बेसिक HTML वाला कोड लगा दिए, ऊपर वाला जो लाइन है हटा देंगे, ये जो चीज है इसका भी कोई नीड नहीं, हटा देंगे, ये पार्ट कोई नीड का काम नहीं, हटा देंगे, ठीक है। बहुत बेसिक हमने रखा है। HTML शुरू होता है, खत्म होता है, हेड शुरू, हेड खत्म, बॉडी शुरू, बॉडी खत्म। हेड में 2 चीजें आती है, मेटा टैग और टाइटल टैग। क्या आप लोग तैयार हैं? गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्म बनाएंगे। हाँ, फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो बॉडी में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक क्या, हेलो, मेरे में कीजिए एनीडेक्स कनेक्ट। ये लड़का मतलब एनीडेक्स कनेक्ट करते हैं। रुक जाइए भाई, लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अब जो जिधर धारा नदी की बह चुके है उधर बह जाने दीजिए हम लोग को, फिर आप उधर से मोड़ के नहीं लाइए। ओके ओके। ठीक है, हमको लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी मानेंगे, हमको तो लगा था कि आपको मिठाई च्यवनप्राश भिजवाया जाएगा तब मानेंगे। फूल से मानेंगे, जिलेबी से। जलेबी से मानेंगे। देखिए डिप बना दिया है, बहुत सिंपल रखेंगे चीजों को, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। डिप बना दिया और डिप के अंदर अब देखिएगा क्या करते हैं। डिप के अंदर हम लोग इनपुट टैग बनाएंगे, ठीक है, और सबका कुछ नाम देंगे। मतलब इस इनपुट बॉक्स का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेम, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये इनपुट बनाने से पहले एक और लफड़ा है इसमें यार। पहले आपको एक फॉर्म बनाना होता है, फॉर्म, ठीक है। हम खुद भी कभी बनाए नहीं है दोस्त, इतना भरोसा रखिए, हम पहली बार बना रहे हो, आप देखिए कि हम बना देंगे, ठीक है। इनपुट एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू बोल रहा है तो टाइप टेक्स्ट आने देंगे, नाम में बोल देंगे ये बेसिकली हम लोग नेम लेने के लिए लिए हैं। नेम या फिर ऐसा समझे ना, आप थोड़ा इजी के लिख देते हैं, फुल नेम इसमें लेने वाले। आईडी क्या है इसका? फुल नेम, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। आप देखिएगा क्या दिखेगा। क्या आपको यहाँ पे कुछ ऐसा खाली स्थान दिख रहा है? इसमें आप हर्षित वगैरह डाल सकते हैं, दिख रहा है ना, बट आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम लगाए, टाइप मतलब कि किस टाइप का डेटा लेगा, नेम मतलब इसका नाम क्या है, ये एक्चुअली बैकएंड में यूज होगा सेम चीज, और आईडी फुल नेम का मतलब है इसका आईडी फ्रंट एंड में पहचानने के लिए हम लोग आईडी देते हैं। बैकएंड में जो भी आप यहाँ पे देते हैं उससे आप वहां पे गेट कर सकते हैं, और ये आईडी ध्यान रखिएगा। नेम जो आप देते हैं ना वो बैकएंड में यूज होगा कि इस नाम से आप फुल नेम वहां गेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे फुल नेम। देखिएगा प्लेस होल्डर कुछ खास नहीं है, ये बस यहाँ पे यूजर को थोड़ा एक सुंदर सा चीज दिखाने के लिए होता है। यहाँ आपको दिख रहा है फुल नेम टाइप करने से पहले, बस यही काम करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना चाहे तो आप इसको ऐसा मल्टीपल रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो आप देखिएगा मल्टीपल यहाँ पे फुल नेम फुल नेम फुल नेम आ गया, बट ऐसा करना नहीं है, हम लोग को फटाफट से और चेंज करना है। क्या क्या लेने का सोचे थे दोस्त? बोर्ड पे ईमेल लेने का सोचे थे, तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो इनपुट बॉक्स है ना इसका टाइप में कर देंगे ईमेल, ठीक है, और इसका नेम में चेंज करके कर देंगे ईमेल। इसका जो आईडी है वो भी कर देंगे हम लोग ईमेल, ठीक है, और इसका प्लेस होल्डर भी कर देंगे ईमेल। क्या आपको समझ में आ रहा है? हर चीज बस वही चीज रख देना है, ठीक है। टाइप में आप वो देंगे जिस टाइप का आप डेटा लेना चाहते हैं, नेम में वो देंगे कि हाँ क्या नाम आप अपने पैकेट में इसको गेट करेंगे, आईडी में आईडी दे देंगे जो भी आप इसका आईडी रखना चाहते हैं, और प्लेस होल्डर में जो भी आप चाहते हैं कि यूजर को यहाँ पे दिखे वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे ये नेम दिख रहा है, ये फुल नेम दिख रहा है, ये ईमेल दिख रहा है। क्लियर है? तो फोन का बारी है। हाँ, अब मोबाइल नंबर का बारी है, तो टाइप में यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर नंबर कर दीजिए, वो वाला टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। टाइप में नंबर कर दिए और नेम में बोल दिए क्या, नंबर, ठीक है। फिर मोबाइल कर दीजिए, इसका नाम मोबाइल। आईडी की बात करें तो इसका आईडी भी मोबाइल देता है, प्लेस होल्डर मोबाइल नंबर,
तो ऐसा जो जो हो जाएगा ना, वो सबको हम लोग ऐसे एंटर कर दे जाएंगे। ठीक है, 3 चीज अभी तक बन चुका है। अच्छा, अभी सब भैया एक ही वो लाइन में आ रहा है, अभी इसको बताएंगे कैसे ये सब आएगा। ठीक है, भैया एक क्या? वो मोबाइल नंबर लास्ट में लिख दिए हैं। हाँ, बता रहे हैं भाई, मोबाइल नंबर ही लिखेंगे। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं क्या कि यहाँ पर दिखे मोबाइल नंबर देना है, तो फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब कॉलेज लेना है। तो कॉलेज देखिए क्या करेंगे, कॉलेज के लिए हम लोग एक लगाएंगे सेलेक्ट। ठीक है, और इस सेलेक्ट का नाम क्या रहेगा, कॉलेज, और आईडी क्या रहेगा, कॉलेज। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पे ना इसमें सेलेक्ट के अंदर हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन में इसका वैल्यू होगा, हम 3 कॉलेज सिर्फ डाल देते हैं, आरएन कॉलेज हाजीपुर। ठीक है, एक और डाल देते हैं, 4 कॉलेज जो मेरे दिमाग में बढ़िया बढ़िया हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, एलएस कॉलेज, एमडीडीएम कॉलेज, एलएनडी कॉलेज, और एक सीतामढ़ी से भी ले लेते हैं, SRKG। ठीक है, तो अब ये सब का ना वैल्यू भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात समझे, एक्चुअली वैल्यू में वो जो आप चाहते हैं कि बैकएंड में भेजे, और ये सिर्फ यूजर को दिखेगा कि आरएन कॉलेज सेट करेगा तो बैकएंड में आरएनसी जाएगा। अब चाहे तो वैल्यू में भी डायरेक्टली सेम चीज लिख सकते हैं जो आप आरएन कॉलेज यहाँ पे लिखे थे। क्लियर है? बस आप देखते जाइए, अभी थोड़ा आपको समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि आप लोग रिवीजन पीछे वाला किए नहीं है। बस हाँ, कल हम लोग जब रिवीजन कराएंगे तो आपको 5 दिन हो सकता है समझ में आ जाए। नेम नॉर्मल इनपुट टैग से बन सकता है, नॉर्मल इनपुट टैग से ईमेल ले सकते हैं, नॉर्मल इनपुट टैग से मोबाइल नंबर ले सकते हैं। बट अगर आपको ऑप्शन बनाना है तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिख रहा है, आ रहा है ना ऑप्शन सब, आरएन कॉलेज सबसे पहले, एलएस, फिर अच्छा ये नीचे भी आरएन आ रहा है। एलएनडी में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एलएनडी कॉलेज मोतिहारी। ठीक है, पहले से मुजफ्फरपुर। एलएस में भी हाजीपुर लिखा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, उठा के ले आएंगे हाजीपुर। SRKG सीतामढ़ी, एंड उम्मीद है बढ़िया दिख रहा होगा। चलो बेटा, तो नाम में नाम दिख रहा है, नेम, मोबाइल नंबर, कॉलेज में दिख रहा है क्या कॉलेज चूज करना है, तो अभी 5 डाल दिया। आप लोग अपना मर्जी से, आपको बस क्या करना है, ऑप्शन को और बढ़ाते जाना है। क्या ये ध्यान रहेगा, ऑप्शन को बढ़ाते जाना है। और क्या है, देखते जाओ, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोर्स के लिए है, तो कोर्स के लिए क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट बॉक्स यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट टैग बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे कोर्स, और आईडी भी दे देंगे कोर्स, और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस बनाएंगे। 2 ऑप्शन अभी के लिए हम डाल रहे हैं। पहले का वैल्यू है बीसीए और इसके अंदर भी रहेगा बीसीए, दूसरे का वैल्यू रहेगा बीबीए और उसके अंदर भी लिखा रहेगा बीबीए। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, बीसीए या बीबीए क्या रखना चाहते हैं। तो समझ में आ रहा है कितना इजी है, सेलेक्ट क्रिएट करना है। सेलेक्ट का मतलब है कि वो एक ड्रॉप डाउन जैसा बन जाएगा और उसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं। क्लियर? आधा चीज हम लोग अचीव कर चुके हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, गंदा से इधर से दिख रहा है, बट फिक्स करेंगे हम लोग। क्या? हाँ, सीएसएस से करेंगे। ठीक है, कोर्स हो गया। आप सेमेस्टर को भी सेम ही यूज करेंगे। सेलेक्ट, और यहाँ पे नेम में लिख देंगे सेमेस्टर, आईडी में लिख देंगे सेमेस्टर। ठीक है, और ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, वैल्यू 1, और इसे बोल देंगे कोई फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसके लिए बैकएंड पे 1 जाएगा। ठीक है, वैसा 6 बोर्ड हार्डली हम लोग को बनाना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 6th, 5th एंड 4th भी बना देंगे, 3rd, 2nd। अब देखिए क्या होगा, आते हैं फ्रंट एंड पे, देखते हैं क्या दिखता है। नाम दिख रहा है, अच्छा ये नीचे जो फलाना ढिमकाना आया हुआ ये सब इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऊपर लिख दिए। अब सही दिखेगा आपको, नाम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है, आरएन कॉलेज दिख रहा है, कोर्स दिख रहा है, और ये ऐसा कुछ दिख रहा है। क्लियर? अच्छा एक चीज है, इसमें ना पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, एक ऑप्शन हमेशा
पहला ऑप्शन ना इसका हम लोग खाली रख देंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं बस कि कॉलेज, सेलेक्ट कॉलेज, ठीक है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, सेलेक्ट कोर्स, और इसका वैल्यू खाली छोड़ देंगे। मतलब एक ऑप्शन ऐसा है ना जो सबसे ऊपर बाय डिफॉल्ट दिखेगा, तो ये सिर्फ सेलेक्ट कॉलेज रहेगा, और ये कुछ नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कोर्स में भी वैसा ही सेम चीज हम लोग कर देंगे। सेलेक्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट सेमेस्टर करने का ऑप्शन आ गया, कोर्स ये सब फॉर्मेटिंग करना। क्या ये बात क्लियर है? अब अपने पास सबमिट कर सकते हैं क्या? फीडबैक भी लेना है, अरे यार फीडबैक भी लेना है। चलो एक बनाते हैं इनपुट, इनपुट, और इसको बोल देंगे भैया आप टाइप टेक्स्ट रहेंगे, ठीक है। अच्छा इसका नाम वगैरह नहीं देंगे क्या? इसका नाम दे देंगे फीडबैक, इसका आईडी भी दे देंगे फीडबैक, इसका प्लेस होल्डर भी दे देंगे फीडबैक। आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं। टाइप तो बेसिकली किस टाइप का डेटा उसमें डलेगा, नंबर, ईमेल क्या डलेगा। नाम ये बैकएंड में यूज होगा, आईडी यहाँ पे फ्रंट एंड में जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, और प्लेस होल्डर से क्या होगा वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन जो है ना, एक्शन में भी हम एक यूआरएल लिखेंगे। उसके अलावा एक और चीज फॉर्म में लिख देंगे, मेथड इक्वल टू पोस्ट, कि भेज दो डेटा भाई, कुछ मतलब नहीं अपने को। और एक्शन में अभी हम एक यूआरएल डालेंगे जहां पे हम लोग चाहेंगे कि डेटा भेजेंगे। अब ये हम लोग बैकएंड का यूआरएल यहाँ पे देंगे, बैकएंड का लिंक कि बैकएंड में कहाँ डेटा भेजना है। एक्चुअली हमारा बेसिक फॉर्म बन चुका है। अच्छा आपको क्या लगता है अभी पहले फॉर्म भेजे या फिर पहले सुंदर बनाए? पहले यहाँ पे इस फॉर्म को, जो ये काफी गंदा सा दिख रहा है, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉलेज, इसको सुंदर दिखाएं या फिर पहले इसको डेटा वहां भेज दें सर्वर पे? एक काम कीजिए, क्या? सुंदर बनाने का स्टूडेंट को ड्यूटी दे दीजिए। हाँ सुंदर बनाइए। एक्चुअली क्या है कि सुंदर बनाने का कुछ नहीं करना, आप लोग को पता है। देखिए तीन चीज करेंगे ना तो पहले ज्यादा अच्छा पहले से लगने लगेगा। पहला स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में बोल देंगे क्या कि इसका स्टाइलिंग ऐसे रही। पहले तो स्टार में पूरे पेज का मार्जिन 0 पिक्सल। पूरे पेज का मतलब ये नहीं कि पूरा पेज का, हम कह रहे पूरे पेज पे जितना एलिमेंट है सबका मार्जिन 0 पिक्सल, सबका पैडिंग 0 पिक्सल। आपको छोड़ते कहाँ है बनाने के लिए? छोड़िए ना उसको बनाने के तो लिए। सब आपके जितने समझदार नहीं ना प्लीज बाबू, 2 मिनट मान लेते हैं सबका बात। क्या चाहते हैं, वोटिंग कराया जाए क्या? बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, अच्छा इससे कुछ बदलेगा क्या? आप देखें कुछ नहीं बदलेगा, बस ये कि सब थोड़ा ना मार्जिन पैडिंग जैसे 0 हो तो ये सब चिपक चिपक के दिखने लगेगा। अब बॉडी पे स्टाइलिंग करेंगे, बैकग्राउंड कलर। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज हम यूज करेंगे, हम वही कलर्स यूज करेंगे जो हम लोग कल स्पिनर वाले में यूज किए थे। कंट्रोल यू करेंगे, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या रखे थे? इसका अरे मामा, यहां से मिल जाएगा क्या? क्या था बॉडी का कलर? यही जो 03 वाला है ना, मतलब जो एक्चुअली हम लोग कॉलेज बॉडी का कलर यूज कर रहे थे वही कलर यूज करेंगे आज। तो अब देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड में वही आ गया जो कॉलेज बॉडी वाला रंग है, ठीक है। फिर बॉडी का हाइट वेट भी तब तक ठीक कर देते हैं। हाइट 100 VH, यानी स्क्रीन का विड्थ है जितना हाइट है उतना ही। विड्थ 100 VW, जितना स्क्रीन का विड्थ है उसका 100%। फिर बोलेंगे डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस कंटेंट सेंटर, यानी सब कुछ सेंटर में ले आओ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही कि यहाँ पे सब सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। नाम, ईमेल, मोबाइल, ये सब जो भी है दिख रहा है। बट अभी सब एक लाइन में कैसे आएगा देखिएगा, फटाक से सबको ले आएंगे अभी। डिव, ये जो जिस डिव के अंदर ये फॉर्म है पूरा का पूरा, इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर व्हाइट करेंगे। तो आप देख रहे हैं व्हाइट हो गया, ठीक है। इसमें पैडिंग भी डाल देंगे, ज्यादा नहीं, 20 पिक्सल का। तो आप देखेंगे ये इसका डब्बा के इधर 20 पिक्सल का पैडिंग दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो करेंगे ना, डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब क्या है, जो डिव है ये एक फ्लेक्सिबल आइटम बन चुका है। अब इसके अंदर का सारा चीज
हो डिव को फ्लेक्स करने से नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, तो सब फॉर्म के अंदर है ना, तो फॉर्म को फ्लेक्स करेंगे। डिव के अंदर फॉर्म है, फॉर्म के स्टाइलिंग पे आता है, फॉर्म को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अभी कुछ नहीं बदलेगा। बट अब जो चीज करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एक प्रॉपर्टी होता है जिससे आप सब कुछ ऐसा ला सकते हैं। आप देखिए कॉलम में आ गया ना सब, एक्चुअली फॉर्म को डिस्प्ले फ्लेक्स किए। अब ये फ्लेक्स फ्लेक्स जो है ना, ये सब प्रॉपर्टी है सीएसएस का, और फिर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब पूरे एलिमेंट का फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्शन कॉलम करने के लिए आपको ये करना ही था, बिना फ्लेक्स किया फ्लेक्स डायरेक्शन यूज नहीं कर सकते थे। जैसे उस दिन क्या था, डिस्प्ले ग्रिड बिना यूज किए आप प्लेस कंटेंट नहीं यूज कर सकते थे, वैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स बिना यूज किया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं कर सकता है। अब कुछ नहीं है, अभी सब में एलिमेंट गैप लगाना है, तो हम फॉर्म में दे देंगे गैप 20 पिक्सल का, इससे सारे एलिमेंट के बीच में गैप आ जाएगा। 20 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो गया, 15 सही रहेगा, अब दिख रहा है सही, ठीक है। और एक चीज बोलेंगे फॉर्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर्म स्टार। फॉर्म स्टार का मतलब क्या है ना, हम स्टार पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, बोले फॉर्म के अंदर स्टार, फॉर्म के अंदर जितना भी एलिमेंट है सब पे पैडिंग 20 पिक्सल का चढ़ाया जाए। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा हो गया, 10 पिक्सल करो भाई। अब आपको सही दिख रहा है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉलेज, कोर्स, सेमेस्टर एंड फीडबैक। अच्छा ये सब बात तो हुआ, लेकिन मुख्य मुद्दा छूट गया। लास्ट बटन जो हम लोग, लास्ट चीज जो हम लोग को लगाना है, एक बटन लगा सकते हैं, दो तरीका है। एक बटन लगाइए, इसका नाम रखिए सबमिट, ठीक है, और इसको टाइप इक्वल टू सबमिट दे दीजिए, तो ये सबमिट बन गया। अभी ये कहीं नहीं ले जा रहा है क्योंकि, अरे यार गलत जगह चला गया, रिलोड करो। अब एक दिक्कत है, इसको जैसे सबमिट करेंगे ना तो वहां लेके चला जाएगा, तो अभी सबमिट में हम लोग क्लिक करने का गलती नहीं करेंगे। तो अब तक आपका फॉर्म बेसिक बन चुका है, क्या आप लोग सहमत हैं इस चीज से? नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर। अब ये दिनों ना सिलेक्ट बॉक्स है, सेलेक्ट से बना है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे रेडियो वाला भी लगा सकते थे, जो बटन याद आता है, दो गोल गोल रहता है, उस पर क्लिक कीजिए, बट हम सब में सिलेक्ट वाला यूज किया ड्रॉप डाउन की तरह, अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब क्या करना है, बता ही रहे तो पूरा बता दीजिए। नहीं उतना ही देखिए, मेरा इस पूरे कोर्स में पर्पस ये था कि जितना आपको जरूरत हो उतना बता दिया जाए, ठीक है। अब एक चीज है, जो ये सब है ना, इसमें भी थोड़ा हम लोग फॉर्म के अंदर जितना एलिमेंट है सबका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल लगा देते हैं, ताकि सब थोड़ा गोल गोल दिखे। एक चीज करेंगे, सबका आउटलाइन नन कर, बॉर्डर नन कर देंगे, ठीक है, बॉर्डर नन, कोई बॉर्डर मतलब अब थोड़ा ये सही लिखेगा। अब बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। एक और तरीका है मेरे पास, बॉक्स शैडो 1 पिक्सल सॉलिड, सॉरी 2 पिक्सल ब्लैक, ऐसे ही लगता होगा, नीचे की ओर लग गया शैडो, ठीक है। अच्छा हमको बॉर्डर नहीं आना, हमको ना आउटलाइन हटाना है, बॉर्डर रहेगा भी तो कुछ बात नहीं है। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है शैडो, हट 2 पिक्सल को बढ़ा के अगर हम 20 कर दे। इसके बाद एक और चीज आता है शायद, इससे क्या होता है, हाँ तो ये जो 10 पिक्सल है, इसको अगर हम 30 करें, एक्चुअली हमको इस सबको कम कम रखना है, 2 पिक्सल रहो भाई, तो फैल रहे हो तुम की तरह। हाँ अब सही दिख रहा है। ये शैडो वाला चीज है ना, ये बताता है पहले कि लेफ्ट राइट कितना दूर तक शैडो रखना है। इसको हटाओ यार, ये आदमी ने तमाशा करता है। अब सही है, बॉर्डर वार्डर इतना ही रहने देते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। और एक डिव का बस दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, नहीं 10 पिक्सल, या उसका 5 दिया तो इसका भी 5 रहने दो। अब सही दिख रहा है, ठीक है, नेम और ये सब। एक चीज बस मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे ना ये जो फॉर्म हम लगाए हैं, फॉर्म के अंदर इसको नेम को इनपुट करने से हम लोग लिख देंगे, पहले लिख देंगे H1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो बस यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा और कुछ नहीं है। क्लियर? बस ये एक H1 लगा दिए, इससे पता चल रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा आकर रजिस्टर कर सकता है अपना। क्लियर है? लोगो लगा, क्या लोगो लगा दीजिए कॉलेज बदी का ऊपर। कॉलेज बटी का लोगो लगाएगा? कहाँ मिलेगा?
चलिए ढूंढेंगे। ये तो लॉग आउट करके ले आया भाई मेरे को। चलिए फिर भी ले ही आएंगे कहीं ना कहीं से। प्रोफाइल में जाएंगे, लॉग आउट करेंगे। ये वाला जो है ना इमेज, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। देखिए लोगो लगेगा कैसे। अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसके ऊपर कॉलेज बडी का लोगो लगाना है, तो जहां ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाए थे इसके जस्ट ऊपर इमेज लगाएंगे और एसआरसी में लिख देंगे क्या है, image.png नाम है ना, तो लग जाएगा। अच्छा ये बहुत बड़ा लग गया, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसको पहले div के अंदर आता है, फॉर्म के अंदर, तो इसको img करेंगे। बोल देंगे भैया आप विड्थ जो है ना 100 पिक्सल से ज्यादा मत लीजिए, काहे फालतू का मचला फैलाइएगा। 100 पिक्सल हो गया, अब सही है। फिर उसको बोलेंगे आप ना सेंटर में आ जाइए। सेंटर में आने के लिए फॉर्म के अंदर है ना एक प्रॉपर्टी होता है जीसी, ये सब कभी बाद में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं भाई, अलाइन आइटम सेंटर आएगा। अच्छा वैसे आ जाएगा यार, तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ इमेज के साथ कीजिए ना। हाँ वही करेंगे। इमेज को हम लोग एक और ऑप्शन से मतलब देखिए एक ही चीज का बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। मार्जिन ऑटो इससे ले आए, तो अब सही लग रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड दैट्स इट, ठीक है। आपको मन करे एक और चीज आप लगा दे सकते हैं, H1 में ऊपर लिख दीजिए कॉलेज बडी और H2 में छोटा सा में लिखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऊपर बड़ा सा टेक्स्ट में लगा दीजिए कॉलेज बडी, ठीक है। क्लियर? आई थिंक मजा आ नहीं रहा, कॉलेज बडी का जरूरत नहीं है, हटाओ यार। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है वही रहने दीजिए बस। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। अब इसमें और आप कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं, आपका मन करिए जो 100 पिक्सल है इसको आप कम करके 80 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इमेज छोटा हो जाएगा, ठीक है। अपने सब कर देगा, छोड़ दीजिए। हाँ अब सब दिमाग लगा देगा, ठीक है। बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, मन करे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो एक बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। आप चाहें तो इसको सर्कल भी कर सकते हैं, आपको बस करना है बॉर्डर रेडियस 100%, तो ये पूरा सर्कल दिख जाएगा। है किस पे लग गया भाई? ये हुआ नहीं। क्या दिक्कत है इसको? ऊपर वाला हटाइए ना, मार्जिन वाला। अरे मार्जिन से दिक्कत नहीं है भाई, बॉर्डर रेडियस हम लोग लगाने की कोशिश करके गोल हो जाए, थोड़ी गोल वोल हो भी ना हो उसको मतलब नहीं है। अभी तक सही दिख रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड इतना ही आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं, इसको ऊपर पीछे भेजने का। उससे पहले ये बटन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बटन का कलर, कल जो बटन का कलर रखे थे ना ग्रीन, वही रखेंगे। सेम चीज कॉपी कर लेंगे। फॉन्ट साइज का छोटा है क्या? सही है। बटन 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 भाई साहब आप पे 3 प्रॉपर्टी लगेगा। फॉन्ट साइज वाले का जरूरत नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे। आई थिंक अब अच्छा दिखना चाहिए अपने को। ये यार अब थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। ऊपर भी लाइव सर्वर करते हैं और यहाँ पे दिखने लग गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कॉलेज चूज करना, कोर्स चूज करना, सेमेस्टर चूज करना, फीडबैक डालना और सबमिट कर देना। क्लियर है? कोई ज्यादा झंझट नहीं है। अभी बार बार ये बोल देता है ना कि हाँ मतलब सबमिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा चीज करेंगे आप लोग को बताने के लिए। क्या हो गया भाई? आ रहा है ना? हाँ एक देखिए बहुत सारा ऑप्शन है बैकएंड में डेटा स्टोर करने का, जो हम आपको भी बताने वाले हैं वो हम बताएंगे। सबसे इजी वाला जो आप लोग सबमिट करा पाए, ठीक है। गिव मी स्क्रिप्ट कोड विदाउट ऐसा नहीं होगा क्या? कॉस्ट इशू, यहां से नहीं होगा।
हम्म। अभी हम लोग डेटा जो है वो गूगल सीट में भेजेंगे, ठीक है। सबमिट डेटा, बस एक फंक्शन मिलेगा, वो हम लोगों को कहाँ डालना है ये हम लोग बता देंगे, ठीक है। ओ हो कितना लंबा बना दिया। डू पोस्ट, ये डाल देना है, समझ में आ गया। हम्म। क्या ऑप्शन दे रहा है भाई, कट करो उसको। देन चलिए, सबसे पहली चीज हम लोग करना क्या है, बैकएंड बनाने के लिए एक गूगल सीट पे आना है, ठीक है। आप अपना बस एक सीट्स डॉट न्यू से एक सीट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सीट्स डॉट न्यू से करेंगे तो एक सीट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे आप एक नया सीट बना लेते हैं, आपको बस सीधा जाना है एक्सटेंशंस में। अगर आप फोन पे कर रहे हैं तो आपको ये क्रोम में जाके ओपन करना पड़ेगा डेस्कटॉप साइट में, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। एक्सटेंशंस पे जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट पे जाएंगे। ऐप स्क्रिप्ट ऐसा समझिए ना, गूगल सीट से कोडिंग का यूज करके कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, ठीक है। एंड आई गेस हम लोग ये क्लॉड से ले ले तो ज्यादा अच्छा है, चैट जीपीटी वाले पे भरोसा कम है अपने को, ये हम लोग को भटका देगा। जल्दी आ जाओ भाई। क्लॉड को हम लोग सिर्फ वही बात बोलेंगे कि भैया हमको क्या करना है, मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है, गिव मी ऐप स्क्रिप्ट कोड विदाउट कोर्स। इसको कोर्स क्या होता है, कोर्स के बारे में कोई बात करेंगे, ठीक है। इस डेटा को डायरेक्टली सबमिट करने का। एक्चुअली वो क्या करेगा, कुछ नहीं, एक फंक्शन बना के दे देगा जिसमें ये सारे वैल्यूज गेट कर लेगा, ठीक है। इफ पॉसिबल कैन आई पुट इन, एक काम करते जावास्क्रिप्ट से ही जाने देते हैं इसको, ठीक है। फटाक से बनाओ भाई। तो हम लोग को तीन कोड भी लगा, बताते हैं तीनों कोड कहाँ का डालना है, ठीक है। जो डू पोस्ट वाला दिख रहा है ये आपको एक्सटेंशंस में जाके ऐप स्क्रिप्ट में डालना है, ये तो अभी हम फटाक से डाल देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस में गए, ऐप स्क्रिप्ट में गए तो ऐसा कुछ खुलेगा। ये जो लंबा चौड़ा दिख रहा है एक सिंगल फंक्शन, इसको इरेज करके ये फंक्शन लगा देना है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, बस एक डू पोस्ट फंक्शन है जो कि आपका करंट सीट को लेता है, सारा रोज वगैरह प्रिपेयर करता है। अच्छा, ये जो है ना, मतलब अगर सीट खाली है तो पहला जो हेडिंग है वो लगा देगा कि टाइम स्टैम्प, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सब चीज लगा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये जो डेटा आपको मिला है बैकएंड से, मतलब फ्रंट एंड से जो आया है, पार्स ई, मतलब वही जो इवेंट आता है, पोस्ट डेटा प्लस कंटेंट, जो कंटेंट है वो लेते हैं। फिर उसके बाद सीट में एक ऐप एंड रो नाम का फंक्शन चलता है जिससे ये सारा चीज, डेटा का फुल नेम, डेटा का ईमेल, डेटा का मोबाइल, डेटा का कॉलेज, ये सारा चीज भेज देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बस आपका जो भी डेटा वहां से आया है उसको आपको इस सीट में भेज देगा। क्लियर है? ऐसा समझिए, ऐप स्क्रिप्ट पहले आपका सारा डेटा रिसीव करेगा और वो आपको गूगल सीट में भेजेगा। अब आपको जो नेक्स्ट चीज करना है, इस ऐप स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय कैसे करेंगे वो भी बताते हैं, तब तक अपने को दो भी एक और चीज मिल जाना चाहिए। हम लोग को एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए दो चीज हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पहला वो स्क्रिप्ट टैग जो यहां से डेटा वहां भेजेगा, और दूसरा यहां पे एक फंक्शन जो कि वो रिसीव करेगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिप्लॉय, न्यू डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे आप सेलेक्ट टाइप में जाके वेब ऐप क्रिएट करेंगे, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे वेब ऐप में रहने दीजिए मेरा कोड विद हर्षित, और हु कैन एक्सेस में कर दीजिए एनीवन, ताकि आपका बाहर से कोई सबमिट वगैरह कर पाए। डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और ये डिप्लॉय हो जाएगा। कुछ खास नहीं है दोस्त, जस्ट आप देखते जाइए, बहुत इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। ऑथराइज एक्सेस बोलेगा, आप ऑथराइज कर दीजिए एक्सेस। चलो 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 जल्दी चलो भाई। एडवांस्ड, गो टू वन टाइटल प्रोजेक्ट, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये बस अपना डेटा, मतलब बेसिकली ये जो कोड है ना, ये कोड एक बैकएंड सर्वर पर रख कर उसका हमको यूआरएल दे देगा जो हम लोग फ्रंट एंड पे यूज करेंगे। वेब ऐप जो यूआरएल है ये मेरे को मिल गया, अब हम ये कॉपी कर लेंगे। इसको पेस्ट कहाँ करना है बताते हैं। कहाँ गया, ये स्क्रिप्ट वाला पार्ट है।
फॉर्म में कुछ चेंज नहीं करना है। अच्छा, आईडी बस ऐड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, कर लेंगे। जो स्क्रिप्ट आएगा इसको उठा के हम लोग ले चलेंगे, ठीक है, कॉपी करो। और ये बस हम लोग अपने HTML के नीचे जहां पे स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, बॉडी के जस्ट ऊपर जहां बॉडी एंड हो रहा था, यहाँ पे ले जाके अभी के लिए चिपका देंगे। इसमें है क्या अभी हम बताएंगे। जस्ट ये स्क्रिप्ट टैग हम लोग बताएंगे। ये बस पहले बटन को रोक देता है, बटन क्लिक को, फिर उसके बाद वो जो भी बटन है वो डेटा है वो सब गेट करेगा, एक एक करके डेटा क्रिएट करेगा, पेलोड, और URL फेच करके और उसको सेंड करता है। अब ये जितना भी चीज करता है ये एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे। इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह भी है, बट अभी के लिए पहले हम लोग इसको सबमिट करा देते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग में सबसे ऊपर दिखेगा, ये आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मेरा कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आप बैकएंड क्रिएट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है ना, आपको बस स्क्रिप्ट URL में अपना जो बैकएंड बना है वो लिंक लाके डाल देना है। अब इसको ओपन विद लाइव सर्वर कीजिए। उम्मीद है अब डेटा चला जाना चाहिए। नेम डालेंगे हर्षित लाइव, कॉलेज वाले सब सेलेक्ट कर दो, सेमेस्टर फीडबैक और सबमिट पे क्लिक करते हैं। क्या नहीं मामा। हाँ, एक दिक्कत था जो हम लोग नहीं किए, इस फॉर्म का ना एक्शन से कुछ नहीं होगा, आईडी बस हमको चेंज करना है। आईडी इक्वल टू REG फॉर्म, ठीक है, अब की बार हो जाएगा। सेमेस्टर कुछ कुछ ऐसे डेटा डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ले ले भाई। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ दिक्कत होगा देख लेंगे। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी टू डिसेबल्ड। अच्छा, अरे लाइन नंबर 100 देखना पड़ेगा हम लोग क्या डिसेबल विजेबल कर दिया हम लोग को। ये कट करो। सबसे पहली चीज हम लोग एक टेस्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो आप यहाँ पे पेस्ट किए हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये जो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटस ओके आ गया, मतलब ऐसा समझिए बैकएंड काम तो कर रहा है, ठीक है। एक बार और रीलोड करेंगे एंड एक बार और ट्राई करते हैं डेटा भेजने का। क्या लिख के दिया इसमें, सीट का नाम, चला जाऊंगा एक सेकेंड, इस पूरे कोड को हम लोग रिप्लेस करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज किया। वैसे हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं कि कोई दिक्कत चेंज होना चाहिए इसमें। अभी हम क्या किया, जो एग्जैक्ट कोड कंप्लीट रिप्लेस था वो वाला हम ट्राई कर रहे हैं सबमिट करने का। सबमिट, अच्छा, और ये सबमिट हो गया कि नहीं हुआ। आया नहीं कुछ। ओके, यहाँ पे URL ऐड करो पहले। ऐसे समझिए कि आपको पहले एक जो URL क्रिएट किया है ये दूसरे फाइल में, इसमें भी पहले हम लोग दे देते हैं। कहाँ है URL? चलो भाई, सेलेक्ट डेटा, सबमिट। रजिस्टर सक्सेसफुल, हाँ डेटा आने लग गया, ठीक है। तो ऐसा समझिए अब जो भी डेटा है यहाँ पे आ रहा है, अब हम एग्जैक्टली बताते हैं करना क्या क्या है, ठीक है। एंड जो जो कोड है वो एक्सप्लेन भी करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसको कैसे कर सकते हैं, क्लियर। और क्या क्या चीज अभी आप कर सकते हैं और क्या चीज आपको नहीं समझ में आएगा ये भी हम बता देते हैं। देखिए इसमें हो क्या क्या रहा है कि आप जो सीट क्रिएट करते हैं ना, उसके एक्सटेंशंस में जाके आपको एग्जैक्ट यही कोड डाल देना है, ठीक है। कहाँ गया भाई ये जो कोड हम आपको बताए थे, गुम हो गया क्या भाई।
ये डॉक्यूमेंट बंद करो, बंद करो। टेस्ट को डिलीट करेंगे, इंडेक्स और टेस्ट को डायरेक्टली रखेंगे। अब बताते हैं शुरू से कहानी। इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। ये अपना बोर्ड था, ये इधर का था। सबसे पहली चीज, जैसे आप कोई नया सीट फाइल क्रिएट करेंगे, आपको एक्सटेंशंस में जाना है, ऐप स्क्रिप्ट में जाना है, ठीक है। ये ऐसा समझिए हर तरह का आपका बैकएंड ऑलमोस्ट गूगल सीट हैंडल कर लेगा। चाहे आप कोई बेसिक यूट्यूब जैसा दिखने वाला ऐप बनाइए या फिर कोई म्यूजिक प्लेयर बनाइए, ऑलमोस्ट हर तरह का डेटा आप सीट में टेम्पोरली स्टोर कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप डायरेक्टली ऑडियो वीडियो नहीं स्टोर कर पाएंगे, उसका लिंक वगैरह रख पाएंगे अपने सीट में। और आपको बस क्या करना है, अपने सीट को ऐप स्क्रिप्ट से कम्युनिकेट करवाना है। ऐसा समझिए आपका जो सीट होता है ना, वो ऐप स्क्रिप्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और आप ऐप स्क्रिप्ट को बस डिप्लॉय करेंगे। अगर इसमें भी कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे डिप्लॉय पे जाके मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाएंगे, न्यू डिप्लॉयमेंट कोई अपडेट कर सकते हैं। जैसे गिटहब में करते थे नेक्स्ट वर्जन लाना, वैसे आप अपने बैकएंड का नेक्स्ट वर्जन बना सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, जो पूरा फंक्शन है ना, ये एज इट इज पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो बैकएंड वाला फंक्शन है, इसको एज इट इज पेस्ट कर देना है। कुछ खास इसमें करना नहीं है। दो फंक्शन है, पहला तो है एक डू पोस्ट जो कि पूरा डेटा रिसीव करता है, और एक डू गेट है। ये बेसिकली बस गेट यूज टू पिंग, मतलब कोई अगर इस मेरे डायरेक्ट बैकएंड को, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले किया था ना, लिंक ओपन किया था तो वो स्टेटस ओके जो बताता है, वो उसके लिए फंक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? देखिए आपके बैकएंड में ना दो अलग अलग फंक्शन है। पहला फंक्शन वो है जो सारा डेटा फ्रंट एंड से रिसीव करता है, और दूसरा है ये बस सिर्फ कभी कोई क्लिक करेगा चेक करने के लिए इस यूआरएल को ब्राउजर में ओपन करेगा बैकएंड यूआरएल को, तो उसको बस स्टेटस ओके दिखाया जाए, इसी चीज के लिए है। क्लियर है? गुड। ऐसा हम कोड सिंटेक्स नहीं समझा रहे हैं, पहले बता रहे। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग सिंटेक्स समझाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। हम लोग को स्टार्टिंग से वेरिएबल, इफ एल्स, लूप सब कुछ समझाना पड़ेगा, और भी बहुत सारा सीट एपीआई वगैरह। लेकिन आप बस ध्यान रखिए कि आपको ये सेम चीज रिपीट करना है। अगर आपको बस वहां पे डेटा बढ़ाना होगा, ये सेम ही रहेगा सीट से कनेक्शन बैठाने का। यहाँ पे जो सीट डॉट अपेंड रो है, इसमें आप जो जो कॉलम का नाम रखना चाहते हैं आप डिसाइड करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज है ये आपका एज इट इज रहेगा। कुछ भी फॉर्म बनाइए, डेटा वहां से उठा लेंगे, और अपेंड रो में एक एक करके आपको पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे डेटा दे देंगे, ठीक है। और यहाँ वाला ये सब चीज कॉपी कर देना है, क्योंकि ये जस्ट एक मैसेज उसको सेंड करता है कि हाँ सेव हो गया है, या फिर एरर हैंडलिंग बताता है कि हाँ कुछ एरर आ गया, नहीं हो पाया सेंड, ठीक है। अब ये ओपन करता है और इसमें बताते हैं क्या क्या मामला है। देखिए इसमें ना हम लोग कुछ हम लोगों को प्लॉट सजेशन चेंज करके दिया है, बट वो सब हम लोग हटा देंगे। जैसा था वैसा ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। HTML था, हेड था, मेटा था, ठीक है। फिर टाइटल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टाइल में ये तीनों चीज लगा हुआ था। बॉडी में जो था रहने देंगे। अच्छा, ये डिव का स्टाइलिंग वगैरह थोड़ा एक लाइन में कर दिया है, बट उससे घबराना नहीं है, जैसा था वैसा ही होना चाहिए। तो ये सेम डिव में स्टाइलिंग है। जो फॉर्म पे स्टाइलिंग किए थे कि हाँ फॉर्म का ऐसा ऐसा डिजाइन होगा, वो भी एज इट इज है। इमेज, मार्जिन, बॉर्डर, डन। फिर हम लोग फॉर्म पे स्टाइलिंग किए थे कुछ पैडिंग, बॉर्डर, आउटलाइन। फिर हम लोग बटन पे कुछ स्टाइलिंग किए हैं। अच्छा, इसके अलावा 2-3 लाइन वो वहां से ऐड करके दिया, हम बताते हैं क्या क्या। बटन में बॉर्डर नन किया, और कर्सर पॉइंटर क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज किया गया है, वो हम बताते हैं क्या क्या है। जब भी आप यहाँ पे लेके आते हैं ना, तो ये दिखता है कर्सर जैसा, सॉरी ये टाइप करने वाला जैसा, बट यहाँ पे आएंगे ना तो आपको ये पॉइंटर दिखेगा, मतलब ये पता चल रहा है कि सबमिट क्लिक होने वाला है, ठीक है। और एक चीज क्या है, एक मैसेज नाम का यहाँ पे एक वो बना रखा है, ठीक है। अब ये मैसेज आपको दिखता नहीं है, ये जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है ना, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, जैसे आप सबमिट करेंगे डेटा, तो भाई जल्दी ले लो यार। जब भी आप सबमिट करेंगे ना तो नीचे एक मैसेज आता है, ठीक है। यहाँ पे एक जो मैसेज आता है, आ जाओ भाई, ये जो चीज दिखता है ना, ये उसी के लिए CSS लिखा गया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ऐड कर रखा होगा। बटन जब सबमिट होता है उसके नीचे बस एक पैराग्राफ रखे हुए, और इसका आईडी फिलहाल मैसेज दे रखा है कि इसमें कोई मैसेज नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ खाली है, बट जावास्क्रिप्ट से जब डेटा सबमिट हो रहा होगा तो यहाँ पे ये कुछ चेंजेस करेगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा, कहाँ गया, पेलोड प्रिपेयर किया, एंड पहले URL फेच किया, उसको सेंड करने की कोशिश किया। अगर सही हो जाता है देन तो ये
रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बोल देगा और उसको सक्सेस सेट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो सबमिशन बोल देगा फेल हो गया, ठीक है। फाइनली अगर मान लीजिए सब कुछ या तो हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में बटन को डिसेबल कर देना है और बटन का टेक्स्ट जो है वापस सबमिट सेट कर देना है, ठीक है, जो कि हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया? देखिए बहुत हम बेसिक सिर्फ समझा दे रहे हैं कि काम क्या कर रहा है। एक्स्ट्रा चीज हम लोग सिर्फ यहाँ पे 3 स्टाइलिंग ऐड किए हैं। एक नीचे पैराग्राफ आया है और वो पैराग्राफ में सबमिशन का डाटा आते रहता है कि हाँ अगर सब सबमिशन ट्राई किया गया सेंड करने का डेटा। एक्चुअली जो फेच है यही फंक्शन आपका डेटा भेजता है। मेथड पोस्ट मोड नो कोर्स हेडर्स में आपका डेटा ऐड कर देता है और बॉडी में एक्चुअल आपका जो json.stringify करके पेलोड मतलब यही पेलोड। बेसिकली आप ऊपर से अगर देखते आएंगे तो सबमिट बटन डेटा सब कुछ मैसेज था और ये एक्चुअल आपका डेटा है। फेच का यूज करके भेजा गया। फेच के बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर सक्सेस हुआ तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, नहीं हुआ तो फेल्ड सबमिशन बता देना है और फाइनली बस बटन को फिर वापस पहले जैसा कर देना है, ठीक है। बटन डिसेबल्ड का क्या सीन है कि जब आप क्लिक करते हैं सबमिट पे तो देखिएगा थोड़ी देर के लिए बटन डिसेबल होता है। हट जा भाई। जैसे जब आप क्लिक करते हैं ना तो देखिए बटन डिसेबल्ड रहता है थोड़ी देर, अभी आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। फिर वो जब जैसे ही सबमिट हो जाता है या फिर फेल हो जाता है तो यहाँ पे वापस सबमिट क्लिक होने के लिए आ जाता है। तो ये था मामला। इसमें हम लोग कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा है जो क्या कहते हैं उसको ऐसे ही बता दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में डायरेक्टली आपको बैकएंड पूरा समझा पाना मुश्किल है। तो हम सिर्फ आपको 2-3 फंक्शंस के बेसिस पे बता रहे हैं ये पूरा कि कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट टैग में एक यूआरएल पहले बनाया गया कि हाँ बैकएंड का यूआरएल है, ये है बैकएंड पे ये चीज भेजना है। और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको गेट किए, उस पर इवेंट निस्लर लगाए कि अगर उस पर कोई सबमिट करता है तो ये वाला फंक्शन चला दो। और ये वाला फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं, डेटा वहां पे भेजता है। अगर सक्सेसफुली गया तो यूजर को दिखा देता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, अगर नहीं गया तो बता देता है कि सबमिशन फेल्ड। और वही चीज HTML में यहाँ नीचे शो भी करा दिया जाता है मैसेज कि क्या मैसेज हुआ आपके रजिस्ट्रेशन का। क्या यहां तक कुछ आप लोगों को पल्ले पड़ा? देखिए हल्का तो भारी में ले गए। हल्का भारी नहीं है, मतलब ऐसा समझिए ना कि आपको बस स्टेप्स थोड़ा ज्यादा हुआ है पहले से। बैकएंड बनाने के लिए गूगल सीट और एप्पस्क्रिप्ट का थोड़ा सा यूज करेंगे आप लोग, बहुत इजीली अपना बैकएंड बना सकते हैं, कुछ भी डेटा सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई सर्वर बताइए। सर्वर मतलब आपको फिर नेक्स्ट जेएस वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर उसको डिप्लॉय वगैरह करना पड़ेगा। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है अगर आपको फॉर्म सबमिट कराना है, और या फिर आपको एक और बनाना है ना जहां पे आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो विजिबल हो। अगर आप लोग चाहेंगे तो कल के क्लास में आपको ये भी बताएंगे कि एक ऐसा डैशबोर्ड बना देंगे जहां जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा दिखता जाएगा, ठीक है, उसका नाम नंबर वगैरह के साथ। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा कुछ बनाया जाए? देखिए आज हम जितना बताए हैं ना उतना अगर आप करके आते हैं तो कल हम ये भी बता देंगे कि कैसे आप वो डेटा वापस वहां से रिट्राइव करके और एक वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। समझे दोस्त? तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। टाइम कितना हुआ? समय हो ही चुका है लगभग। तो आज का जो गोल था, हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम लोग कर दिए इसके अलावा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर एक लोगो लगा दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोगो लगाए थे और क्या लिखे थे? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये अपना आज का टास्क था जिसमें हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा डिटेल बनाया, और बनाया ही नहीं उसको अपने एक सीट से लिंक भी किया ताकि कोई भी, अब इसको डिप्लॉय भी हम करके दे देंगे ना, आप में से कोई भी इस फॉर्म को भरेगा तो ये फॉर्म का डेटा मेरे पास आता रहेगा। क्या ये बात समझ में आया? या फिर से ये सेम स्टेप्स बताएं? देखिए सेम स्टेप्स दो तरीके से बता सकते हैं, या तो ये सेम चीज हम दोबारा करके स्टेप्स बता दे सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम लोग इसमें ठीक है एक बार फिर से बताते हैं।
अच्छा चलिए पहले ना हम इसको लाइव डिप्लॉय कर देते हैं गिटहब पे, ठीक है, और फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग जितना भी अभी सीखे हैं इसका यूज करके अपना एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं और अपने सीट में डेटा कैसे ला सकते हैं। ये ठीक रहेगा? क्या बता रहे थे जब हम आए थे? हम लोग बता रहे थे कि आम का कितना किस्म होता है। 4 किस्म हम बता चुके थे और 5वां बताने के लिए थोड़ी देर में सलमान खान और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कब? बस 10 मिनट में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? एयरपोर्ट पे आ गए? एयरपोर्ट, अरे हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं, बस 10 मिनट में लोकेशन पर पहुंचेंगे। आप लोग फूल माला लेकर पहुंचिए, हम लोग भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको फटाक से लाइव करते हैं, इससे पहले कि डिस्कशन हम लोग इधर उधर ले जाएं। लाइव करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है फॉर्म वगैरह बनाना। गिट एड डॉट्स, सॉरी सबसे पहला चीज ध्यान से देना भाई, गिट इनिट, गिट रिपोजिटरी स्टार्ट हो गया, गिट एड डॉट, जितना भी फाइल्स था करेंटली सब ऐड हो गया। अब करना है गिट कमिट -m फर्स्ट, ऐसे लिख दिए फर्स्ट कमिट। और हमको तो ये भी पता है कि हम गिट ब्रांच, यहाँ पे नाम अभी मास्टर है, हम इसको चेंज कर देंगे गिट ब्रांच -M और इसका नाम मेन कर देंगे, ठीक है। मेन करने से क्या होगा, गिटहब पे एक्चुअली वही नाम यूज होता है तो हमको भेजने में इजी होगा। मतलब मिसमैच की वजह से आपका पुश नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकली आपके ब्रांच का नाम मास्टर रहता है और वहां मेन रहता है, तो इसलिए वो दिक्कत आता है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिपो का नाम रख देंगे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, और फॉर्म को क्रिएट कर देंगे। और यहाँ पे ये ब्रांच रीनेम तक कर चुके हैं, लास्ट का 2 बचा हुआ है, रिमोट ऐड करना और पुश करना। अपलोड कीजिए ना, हो जाएगा। रिमोट ऐड किए और पुश करें। पुश पुश पुश, यहाँ पे रिलोड करेंगे, आवाज आ गया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए index.html और image.png आ चुका है। इमेज में कुछ नहीं, बस वो कॉलेज बड़ी का लोगो है। आप लोग अपना मर्जी का कुछ भी लोगो लगा सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट शॉप का बना सकते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, मेन करेंगे, सेव कर देंगे। और ये यूआरएल आप किसी को दुनिया में शेयर कर सकते हैं, वो उस पर कुछ भी डेटा डालेगा, आपके पास डेटा सबमिट होगा। ट्रस्ट में इससे इजीली आपको कोई मतलब बैकएंड, इससे इजी कोई भी ऑप्शन नहीं आप बैकएंड बनाने का, ठीक है। एक इजी और भी है, आप सीट मोंकी जैसा उसका यूज कर सकते हैं वेबसाइट का, बट वो एक तरह से ऐसा समझिए कि वो आपको कुछ करना नहीं होता, वो बस लिंक बना के देता है, वो पेस्ट करते हैं और चला जाता है। उसमें आपके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल कंट्रोल है, जो डेटा आ रहा है आप चाहेंगे तो उसमें मतलब कुछ चेकिंग वगैरह करना कि हाँ अगर ये नहीं है तो नहीं लेंगे, डेटा रिजेक्ट करेंगे। बहुत बेसिक जितना बैकएंड में चीज कर सकते हो वो सब ऐप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। लाइव हो गया, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे और ये भेज देंगे हम लोग आपको फोन पे। सब लोग फटाफट से आज का क्लास का ये फीडबैक समझेंगे और इसको भर देंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी सब लोग ये भर दीजिए। जो लोग भी भर देंगे उनका हम लोग 2 चीजों में हेल्प करेंगे। पहला गिट वगैरह इंस्टॉल कराने में, स्पेसिफिक एडिटर से सेलेक्ट करके कैसे गिटहब पे डालूंगी बताएंगे। पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब लोग सबमिट करेंगे। आपको ये पूरा बैकएंड वाला चीज कैसा लगा? देखिए हम लोग डेली ट्राई किए पिछले 6 दिनों में कि रोज कुछ नया सिखाया जाए, एंड उम्मीद है कल तक आपको लगा होगा कि हाँ क्लाउड वगैरह वाला ठीक है, बट आज बैकएंड वाला एक्स्ट्रा चीज थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगा होगा, ठीक है। जल्दी सब लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फिर हम लोग बताएंगे। तो पानी चश्मे पे चला गया। सभी लोग फटाफट से फॉर्म फिलअप करेंगे भाई, जो फिल करेगा उसी की हेल्प करें। डिस्टिलरी का पानी पी रहे हैं, क्या? डिस्टिलरी का पानी पी रहे हैं अकेले अकेले। हम्म, कितना इजी था भाई। आपको लगा होगा क्या बैकएंड वैकेंड के लिए कुछ कुछ करेंगे, आप लोग उल्टा सीधा चीज सोच रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे, फैंसी फैंसी चीज, बट बहुत सिंपल। हम एक सीट में डेटा सबमिट करा दिया।
और ऐसा समझिए मेरा कोई प्लान नहीं था कि बैकएंड बताना है, हम सोच के भी नहीं आए थे, बट अचानक से जैसे आए तो हम सोच रहे थे क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं, फिर हमको जब हम फॉर्म बताते हैं, फिर फॉर्म के बाद याद आया अच्छा इसको सबमिट भी करा सकते हैं, थोड़ा आप लोग को मजा आएगा। भाई फीडबैक में कुछ अच्छा बात लिखा करो यार, ओके हूँ क्या होता है, हम तुम्हारी क्रश मतलब तुम मेरे क्रश नहीं होगे, तुम हाँ और ओके लिख के छोड़ दोगे। अच्छा एक दिक्कत है कि सारा कॉलेज का ऑप्शन डाले ही नहीं, गड़बड़ हो गया ना भाई। भाई कॉलेज में सब लोग कुछ भी डाल देना, ठीक है, आर्यन वगैरह जो मन करे। आपके सिटी का जो भी कॉलेज हो अपने सिटी का कॉलेज चूज कर लीजिए, अगर आप मोतिहारी से हैं तो LND, अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो SR KG, मुजफ्फरपुर से हैं तो LA से MDDM जो मन करे चूज कर लीजिए, क्योंकि कॉलेज तो बहुत सारे हैं बट है यही पांच। खास अगर पानी में लगातार पिए जा रहे हैं। भाई यार गलत दर्द कर रहा था, पीना ही पड़ेगा। चश्मावा दे दीजिए ना बाबू। ना क्या कह रहे थे? चश्मावा दे दीजिए ना। क्या आप मतलब गरीब के पास एक चश्मा है, वो भी आप लोग छीन लेना चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग, नहीं देखे दुनिया? तो आप लोग नहीं छीना चाहते हैं हम से। आप बहुत दुनिया देख लिए हैं। तो ऐसा है कि ये अपने अपन लोगों का आज का टास्क था, ठीक है। और आप लोगों को देख के एक चीज तो कम से कम एहसास हुआ ना कि कोई टफ नहीं है, बहुत इजीली आप चाहें तो रिकॉर्डिंग से फॉलो कर सकते हो, बट अब एक बार हम फिर बताएं। चैट जीपीटी के छोड़ करके सब बेकार है। क्या है? चैट जीपीटी हटा देते ना तो और भी अच्छा रहता है। बीच में देखिए घुसा थोड़ा देते बहुत तो रहते हैं। यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा चीज बताना है। तरह आ जाता है, इसके नहीं यूज करते हैं, कस्टमर के ऊपर काम के लिए यूज कर लेते हैं। सब चीज के लिए यूज कर देते हैं हम लोग। एक मिनट रुको। चैट बंद है क्या? चैट बंद है क्या? अच्छा नहीं, हम ही गलत क्लिक बटन दबा रखे हैं, हम ही गलत क्लिक बटन दबा रखे हैं। किसका आवाज आ रहा है भाई? प्राची म्यूट कर दो यार। देखिए जैसे ही आप जाएंगे ना तो हो सकता है आपको एक ऑप्शन देगा, द पेज यू वांट टू विजिट दिस, ऐसे कुछ दिख रहा होगा, राइट? ऐसा कुछ दिख रहा है ना, देगा द पेज। हाँ, आप इस पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो खुल जाएगा, मेरे को तो खुल रहा है भाई, मस्त।
चलिए हम अपना से भी एक सबमिट करके देख लिया और मेरा सही दिख रहा है अंकित कुमार होगा। अच्छा आज का क्लास कंफ्यूजिंग लग रहा है, 1 मिनट बताएंगे भाई, रुको यार। बहुत ज्यादा चीज हम लोग कर दिए हैं आज आपके समझ से। मतलब बेसिकली आप किसी भी वेब डेव के कोर्स में ऐसा नहीं देखेंगे कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब 5-6 दिन में ही बता दे। उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो हियर कम्स आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग वेब डेवलपमेंट, हम लोगों का मकसद ये नहीं था कि आपको सारा टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाए। मकसद ये था कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंट थोड़ा फील करें कि हाँ कुछ भी जो हमको बनाना पड़ेगा इजीली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा। एक सेकंड। हाँ, उम्मीद है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा। और अभी हम एक बार और फिर बता देंगे कि कैसे आपको एग्जैक्टली मतलब अपना क्रिएट करना है फॉर्म, ठीक है। और एक इजी फॉर्म भी बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलो पेजेस पेजेस पेजेस। अब आपको बताते हैं कि आप लोग इसको अपना कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या आपको करना है। सबसे पहली चीज स्टेप नंबर 1 से ध्यान रखना दोस्त, कैसे आप लोग अपना बना सकते हैं। ये जो कोड है ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। ये जो कोड है ये कॉपी पेस्ट कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये भी हम भेज देते हैं। भेज दे क्या? रुक जाइए, ये वाला भी भेज देते हैं आप लोगों को। हम उसी गिटहब प्रोजेक्ट पे डाल देते हैं, सही रहेगा। वैसे तो ये करना नहीं चाहिए कि आप अपना बैकएंड कोड डायरेक्टली सबको दिखा दें, बट अपने को भी फर्क पड़ता नहीं है। क्या यहाँ पे ना इसका नाम रख देते हैं रीनेम करके code.js कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। ये जो 34 लाइन का कोड है जो एक्चुअल आपको सबमिशन वगैरह कराता है, ठीक है। आप चाहे तो आपका मन करे तो आप लोग इसको खुद से भी टाइप कर सकते हैं। एक फंक्शन है डू पोस्ट, ये बस ट्राई करता है सीट में डेटा अपेंड करने की। अगर नहीं हो पाया तो जो भी एरर आता है वो फ्रंट एंड को भेज देता है कि हाँ किसी कारण से डेटा सबमिट नहीं हो पाया। और ये वाला बस टेस्ट के लिए आप ये हटा भी देंगे तो आपका काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों रहने दीजिएगा तो जरूरी है टेस्टिंग के लिए। ये 39 लाइन का कोड कहाँ मिलेगा अभी बताते हैं। git add डॉट git कमिट करेंगे एडेड बैकएंड कोड। बैकएंड कोड आपको ऐसे दिखाना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन आप देख के भी कुछ कर नहीं लगे क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। तो आते हैं हम लोग। देखिए आप सबको आज ग्रुप में मिलेगा ये लिंक, बताते हैं ये पूरा प्रोसेस करना कैसे है, ठीक है। आप सबको ग्रुप में आज ये लिंक मिलेगा, ठीक है, फॉर्म वाला। इसमें 3 फाइल दिखेगा, code.js ये बैकएंड के लिए है, ये index.html फ्रंट एंड के लिए है, और ये इमेज जो भी आपको मन करे लोगो लगा लीजिएगा। क्या ये तैयार हैं आप लोग इस चीज के लिए? देखो दोस्त, हम लोग अभी एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग में बता देते हैं आप लोग को कहाँ जाना है। अभी नोट कर लीजिए टाइमिंग में, ठीक है। 1 घंटे 13 मिनट से जाइएगा, ठीक है। 1 घंटे 13 मिनट से जाइएगा अपना फॉर्म बनाने के लिए। 1 घंटे 13 मिनट के बाद स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले जो index.html है, अच्छा एक गिटहब खोलेंगे, ठीक है। हाँ पहले ना हम लोग को फ्रंट एंड क्रिएट कर लेना चाहिए, सॉरी बैक एंड क्रिएट कर लेना चाहिए। चलो स्टेप शुरू करते हैं, बैक एंड से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले बैक एंड बनाएंगे, ये सब हटाओ। तो आप लोग इस लिंक पे पहुंचेंगे। स्टेप अभी कितना टाइम हुआ भाई? एग्जैक्ट टाइम बताने तो कहां से तुम लोग कूद जाना भाई। 14 से कूदना, ठीक है। 1 घंटे 14 मिनट के बाद से आना, ये वाले लिंक पे आना। सबसे पहले जो code.js दिख रहा है इसको फटाक कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेना या फिर ऐसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर लेना। मन करे तो डाउनलोड तो काम नहीं करेगा, कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपीड आ जाए, जैसे ही कॉपी हो जाए आपको अपना एक नया सीट ओपन करना है, ठीक है। seats.new आप क्रोम में सर्च करेंगे तो एक सीट नया फाइल खुल जाएगा।
उसके अलावा आप किसी तरह से एक सीट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, किसी तरह से एक सीट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। आप सीट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, माई फॉर्म डेटा। मेरा स्टेप ध्यान से फॉलो कीजिएगा, आप सब लोग कर लेंगे। माई फॉर्म डेटा, एक्सटेंशन में जाइए, ऐप स्क्रिप्ट में जाइए, एक्सटेंशन में गए, ऐप स्क्रिप्ट में गए, एक्सटेंशन और ऐप स्क्रिप्ट, अपने आप ये न्यू टैब में खुलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे पूरा मामला है, इसको वो जो बैकएंड 39 लाइन का कोड था, दोनों फंक्शन, एक डेटा फ्रंट एंड से लेने वाला और ये बस फ्रंट एंड अगर टेस्ट करना चाहे एक बेसिक मैसेज भेज के क्लिक करके कि ओके है या नहीं है, तो वो ओके बताने के लिए। ये बैकएंड वाला जो code.js था, ध्यान रखना, जो code.js है, ये आपको किसी भी सीट के एक्सटेंशन के ऐप स्क्रिप्ट में जाके पेस्ट करके सेव कर देना है। कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, डिप्लॉय पे करना है, ठीक है। डिप्लॉय में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू डिप्लॉयमेंट पे, ठीक है। न्यू डिप्लॉयमेंट, सेलेक्ट टाइप में पूछेगा, वेब ऐप कर दीजिएगा और वेब ऐप में रहने दीजिएगा ऐसे ही। हु कैन एक्सेस में आपको एनीवन करना है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। डिप्लॉय पे क्लिक कीजिए, ऐसा समझिए वो जो कोड था बैकएंड वाला, वो यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट में पेस्ट करना है और डिप्लॉय कर देना है। अब डिप्लॉय करते ही आपको बोलेगा एक्सेस देना होगा भाई, तो हम एक्सेस दे दिया, ऑथराइज एक्सेस पे क्लिक किया। यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, थोड़ा रिस्की है इसलिए आपको वार्निंग देता है, एडवांस पे क्लिक कीजिए। यहाँ बोला गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट अनसेफ, ये अनसेफ लिख रहा है बट फिर भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू कर जाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा आप लोग, ठीक है। और थोड़ा देर में आपको आपका बैकएंड मिल गया, ठीक है। तो ये जो बैकएंड बना है ना, ये लिंक पे कोई भी फ्रंट एंड अगर सबमिट करेगा तो आपके पास डेटा आएगा। क्लियर है? क्या सबको बैकएंड बनाने का प्रोसेस समझ में आया? ये जो हम कोड दिए हैं, इस कोड को कॉपी करना है, सीट के एक्सटेंशन में जाना है, ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है और जो वहां पे पहले से जो भी लिखा हो, तो यहाँ पे 2-3 लाइन लिखा होगा, ठीक है, उस पे ये पूरा 39 लाइन पेस्ट करके और डिप्लॉय कर देना है। क्या आपको समझ में आया बैकएंड कैसे डिप्लॉय करना है? अच्छा, ये जो अभी कॉपी किए ना, आप यहां से भी ऐसे ले सकते हैं। मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाइए, अगर भूल जाए तो। अगर आप डिप्लॉय कर दिए ना और लिंक हो गया तो डिप्लॉय पे क्लिक कीजिए, मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाइए और यहाँ पे वेब ऐप दिख रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्त, कोड पेस्ट करने के बाद सेव करके तब डिप्लॉय कीजिएगा। अगर आप पहले ही डिप्लॉय कर चुके हैं तो यहाँ पे आके न्यू वर्जन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, बट वो जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अभी आपको यूआरएल दिख रहा है, ठीक है। अगर आप डिप्लॉय कर चुके हैं, यूआरएल खो गया है, तो यहाँ पे डिप्लॉय में जाइए, मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाइए और यहाँ पे यूआरएल दिख जाएगा। अब नेक्स्ट चीज क्या करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखते जाओ। अब बैकएंड तो बन गया, अब आप सिंपल गिटहब पे जाइए, ठीक है, और वो व्हाट्सएप पे कहीं सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिए और इसका नाम दे दीजिए मेरा फॉर्म। मेरा फॉर्म क्रिएट कीजिए, रिपोजिटरी बना दिया है, ठीक है, रिपोजिटरी बन गया। अब यहाँ पे लिखिए क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अरे भाई वही दिक्कत आएगा क्या? तेरी की जरा, ऐसे नहीं डाल सकते क्या? फिर वही कल वाला दिक्कत। बट एक्चुअली आप लोग को पता है, ठीक है, आप ना क्रिएट अ न्यू फाइल में जाना, ठीक है, और एग्जैक्ट जो HTML कोड है वो पेस्ट कर देना। मेरे बात ध्यान से बता रहे क्या करना। ये जो HTML फाइल है ये खोल लीजिएगा, ठीक है, ये HTML फाइल खोल लीजिएगा एंड बस HTML फाइल में जब आप पेस्ट कर रहे हो तो जहां पे स्क्रिप्ट URL है ना, ये जो स्क्रिप्ट URL है, यहीं पे थोड़ा केयरफुल होना है। आपको इस डबल कोट्स के बीच में अपना वाला स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। ये बात ध्यान रहेगा ना। देखिए, जो आप HTML फाइल पेस्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फॉर्म, आप चाहे तो पूरा जो भी बनाए हैं, इसका जो स्क्रिप्ट URL है, यहाँ पे आप एग्जैक्ट जो स्क्रिप्ट क्रिएट किए हैं, यहां से नया वाला लेटेस्ट वाला जो आपका अपना वाला है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और फिर वैसे जैसे ही कमिट वगैरह करते हैं आप वहां पे कमिट कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो नहीं रहा है वरना हम करके दिखा देते। मान जा मामा, हो जाए यार।
अनेबल टू लोड पेज। आई थिंक ये गिटहब वाला हम लोग को शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं ले रहा है। कॉलेज में अवेलेबल है। एक दूसरा ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट मास्टर कुछ उसका नाम रख दिया, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल ना, आपको बस वही क्रिएटिंग अ न्यू फाइल पे क्लिक करना है और वो जो HTML फाइल हम लोग दे रखे हैं ये HTML पेस्ट कीजिएगा और बस यहाँ पे स्क्रिप्ट पे जो आपने बैकएंड क्रिएट किया है वो पेस्ट करके, और आपको मन करे तो इमेज भी ऐड कर दीजिएगा। अगर हम ही लोग वाला मन करेगा तो यहीं पे इमेज में जाके डाउनलोड क्लिक करके हम ही लोग वाला ऐड कर दीजिएगा। और भी कुछ आपको HTML में लगेगा चेंजेस करना जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कुछ चेंज वेंज कीजिएगा तो उसको आपको यहाँ पे बैकएंड में भी चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज लोगो वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज का नाम में ऑप्शंस वगैरह जितना ऐड करना ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोर्सेज का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी सब ऐड कर सकते हैं। बट जो आप नहीं कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली समझिए, इधर इसमें 5 डिटेल्स था, ठीक है। आप डिटेल बढ़ाइएगा मत, बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे ये जो है ये एरर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से कुछ कम करना है तो यहाँ पे कोर्स सेमेस्टर ये दोनों चीज हटा दीजिए, बैकएंड में नहीं जाएगा। और यहाँ से भी आप कोर्स सेमेस्टर ये दोनों सेलेक्ट पूरा सेक्शन हटा दीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। जो लोग ये वही लोग कर पाएंगे जो ऑलरेडी थोड़ा सा फ्रंट एंड पहले से अच्छे से जानते हैं, वो लोग बहुत इजीली बैकएंड कर लेंगे और उनको काफी मजा भी आया होगा कि आप एटलीस्ट बेसिक बैकएंड बना सकते हैं, फॉर्म सबमिट करना, ठीक है। चाहे कोई कैलकुलेटर बनाए हैं और कैलकुलेटर में आप चाहते हैं कि कोई भी कुछ कैलकुलेट करे उसका हिस्ट्री आप स्टोर करते जाएं अपने सीट में, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा चीज आइडियाज आपके पास आ सकता है, वो आप कर सकते हैं। आप एक इंस्टाग्राम जैसा नहीं 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 ये नहीं बताना है, रहने दो, ठीक है। कर सकते हैं वो भी, कुछ लोग ऐसा ट्राई मार देगा बना उना के अपना किसी को। क्या बोलिए ना एक बार, हम भी कम से कम सुने। क्या कह रहे हैं भाई? अरे कि बोलिए ना एक बार, हम भी कम से कम सुने ना क्या बोलना हाँ, चाह रहे हैं। मुद्दा ये है कि देखिए आपको कोई ऐसा इंस्टाग्राम जैसा दिखने वाला पेज बना के भेज देगा, आपको लगेगा कि इसमें लॉगिन के लिए आपका यूजर नेम पासवर्ड देना है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दिए, वो उसके सीट में चला गया, तो आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, इंस्टाग्राम हैक हो गया। ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ, बात समझ आए? ये आम बात है, ये तो आम बात है भैया। हाँ, तो अब आप लोग सीख जाइएगा तो हम लोग कर सकते हैं ना, और कर देंगे तो ये गलत बात होगा, नहीं करना चाहिए। बस ऐसे ही बता रहे। ऐसा कर तो लोग ब्लैकमेल करता है। आपको ज्यादा पता है। दिए हुए हैं। Whatever, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप चाहें तो इसमें और कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको वही क्रिएट ए न्यू फाइल पे जाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्रिएट न्यू फाइल पे जाना है और जो HTML कोड है वो पेस्ट करना है। लेकिन चेंज क्या करना है, जो आप अपना बैकएंड वाला क्रिएट किया है वही। हाँ, आप चाहे तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो डेटा वो सब मेरे पास आएगा, मतलब मेरा स्क्रिप्ट टैग डाला हुआ तो मेरे पास आएगा। समझे? इस रिकॉर्डिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।